हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की थर्ड पोएम जिसका टाइटल है रेन ऑन द रूफ। और इसके जो पोइट हैं वो हैं कोट्सकिनी ने इनको राइट किया है। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से, टाइटल से पता चल रहा है रेन ऑन द रूफ, छत के ऊपर बारिश। तो यहाँ पर हम बता दें, वी कैन मेक आउट दैट पोएम इज़ अबाउट द रेन, कि ये जो पूरी कविता वो किसके बारे में, रेन के बारे में है। एंड द poet is telling us about the memories he has of rain। और यहाँ पर जो कवि है बारिश के बारे में जो उसकी मेमोरीज हैं उनके बारे में बताना चाहता है हमें। द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस ब्रिंग बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। और यहाँ पर जो उसकी यादें हैं, मेमोरीज है जो है पास्ट, जो नॉस्टैल्जिया हो रहा है वो, तो उसके बारे में बताया गया कि जैसे ही वो बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता है तो उसे अपने अतीत की कुछ यादें जो हैं वो उसके दिमाग में आने लग जाती हैं। चलिए रीड करते हैं फर्स्ट स्टैंजा। देखिए, स्टैंजा स्टार्ट करने से पहले कुछ मीनिंग है, मैं उनकी मतलब आपको बता देता हूँ। जैसे ह्यूमिड है, सैडो है, होवर है, स्टारी स्फीयर्स है, मेलनकॉली है, ओके, ब्लीस है, कॉटेज चैम्बर बेड है। इनके सब के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे ह्यूमिड की अगर हम बात करें तो ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ फुल ऑफ मॉइस्चर। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द सैडो, सेकंड जो मीनिंग है सैडो की अगर हम बात करें तो ये रेफ़र करेगा मॉइस्चर लेडन क्लाउड को। ठीक है, जो नमी युक्त बादल होते हैं, जो लदे होते हैं नमी से। एंड विच कास्ट सैडो ऑन द अर्थ, और जो ज़मीन पर क्या बनाते हैं, एक छाया बनाते हैं। जैसे ही बादल सूरज को ढक लेते हैं तो हमारे चारों तरफ क्या हो जाती है, छाया हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से सैडो बोला गया है इसको। और हॉवर मीन मूव अराउंड समथिंग, किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना, उसे क्या बोल देते हैं, हॉवर बोल देते हैं। नेक्स्ट है मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब सैड। ठीक है, जब हम सैड होते हैं तो उसे मेलनकॉली भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है ब्लीस। ब्लीस का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस। ठीक है, परम सुख जिसको हम बोलते हैं, स्वर्ग सुख या परम सुख जिसको हम बोल देते हैं, वो ब्लीस है। और कॉटेज चैम्बर बेड का मीन यहाँ पर है बेडरूम। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंजा। व्हेन द ह्यूमिड सैडो होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर एंड द मेलनकॉली डार्कनेस जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स। देखिए यहाँ पर क्या बता रखा है, जब ह्यूमिड का मतलब यहाँ पर बता चुके हैं मॉइस्चर। तो जो नमी युक्त काले बादल हैं मंडराते हैं कहाँ पर, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, तारों भरे उस आसमान के अंदर जब वो मंडराते हैं। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, और मेलनकॉली का मतलब होता है उदासीन, जब उदासीन अंधेरा जेंटली बड़े ही विनम्र रूप से वीप इन रेनी टीयर्स, वर्षा रूपी आंसुओं के रूप में रोता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft raining overhead। और देखिए कितना आनंद मिलता है, कब, जब हम उस तकिए को दबाते हैं। और तकिए को कब दबाते हैं, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, जब हम अपनी कुटिया के उस बेडरूम के बेड के ऊपर, एंड लाई लिसनिंग, और उसके ऊपर लेटकर सुनते हैं, टू द पैटर, पैटर का मतलब होता है टिप टिप की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट रेनिंग ओवरहेड, उस बिल्कुल आराम से गिर रही बारिश की बूंदों को। ओवरहेड का मतलब होता है हमारे छत के ऊपर जो हल्की हल्की जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, और उससे जो आवाज़ पैदा हो रही है, उस आवाज़ को सुनकर बड़ा ही क्या मिलता है, ब्लीस मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है जब हम अपने हाथ में उस तकिए को लेकर दबाते हैं। नंबर फर्स्ट के अंदर जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है डार्क रेनी नाइट को। ठीक है, जहाँ बारिश हो रही हो और अंधेरा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पोइट कहता है कि जो स्काई है वो फुल ऑफ डार्क क्लाउड, मतलब भरा हुआ है, काले बादलों से भरा हुआ है। एंड द स्टार हैव बिकम इनविजिबल, और जो स्टारी स्फीयर्स था वो इनविजिबल हो चुका है, मीन तारा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पर। द क्लाउड्स हैव मॉइस्चर एंड दे आर फुल ऑफ वाटर, और ये जो क्लाउड हैं वो मॉइस्चर से भरे हुए, पानी से भरे हुए। दे आर फ्लोटिंग अराउंड द स्काई एंड आर अबाउट टू ब्रिंग रेन, और फ्लोट कर रहे हैं वो चारों तरफ आसमान के अंदर, और बारिश होने ही वाली है बस। यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहना चाहते हैं डार्कनेस जो है स्काई के अंदर वो क्या कर रही है, मेकिंग हिम सैड, उसे उदास बना रही है। द रेन डिस्क्राइब हिज इमोशन एज इट फील लाइक टीयर्स फॉलिंग सॉफ्टली फ्रॉम द ह्यूमन आइज। और यहाँ पर वो बताना चाहता है कि जिस प्रकार से इंसान की आंखों से आंसू गिरते हैं, ऐसा लग रहा है मानो आसमान भी क्या कर रहा है, उन बारिश रूपी जो बूंदे हैं, मानो कि वो उसके आंसू हो जो उसकी आंखों से टपक रहे हों। द पोइट सेज दैट द थिंग्स दैट ब्रिंग हैप्पीनेस टू हिम इज लाई डाउन ऑन द बेड विद द पिलो। यहाँ पर कवि कहता है कि एक चीज़ से खुशी मिलती है कि जब वो बेड पर लेटा हुआ होता है और अपना जो पिलो है जब वो उसको दबा रहा होता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है। हिज मूड चेंज एंड ही फील जॉयफुल, और उसका जो मूड है वो इन बारिश की बूंदों की वजह से खुशनुमा हो जाता है।
आफ्टर लिसनिंग द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप वाइल लेइंग ऑन द बेड एंड प्रेसिंग द पिलो, और वो बड़ा खुशी महसूस करता है जब वो बेड के ऊपर लेटकर और अपने उस तकिए को दबाता है तो उसे बड़ी खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। अच्छा देखिए, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, टिंकल का मतलब होता है लाइट साउंड, ठीक है, हल्की हल्की जो आवाज़ है। ऑन द सिंगल्स का मतलब होता है वुडन टाइल्स जो छत के ऊपर लगाई जाती हैं। तो लकड़ी की छत के ऊपर जो लकड़ी की टाइलें हैं छत के ऊपर, उनके ऊपर जो हल्की सी आवाज़, जो संगीत की आवाज़ जो बूंदों की वजह से पैदा हो रही है, हैज़ एन इको इन द हार्ट, यहाँ पर कवि कहता है कि मेरे दिल में उससे क्या होती है, एक गूंज पैदा होती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज का मतलब होता है कल्पना, और ड्रीमी का मतलब होता है सपनों भरी, ठीक है। तो सपनों भरी क्या है, जो कल्पनाएं हैं हजारों की संख्या में, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, वो मेरे मन में आकर क्या हो जाती हैं, व्यस्त हो जाती हैं, मतलब उधेड़ बुन शुरू कर देती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस का मतलब होता है यादें, और हजारों यादें वीव का मतलब होता है बुनना शुरू कर देती हैं। वूफ का मतलब होता है बाना, ताना बाना जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी ताना बाना बुनना शुरू कर देती है। किस रूप से, एयर थ्रीड का मतलब होता है हवा, वायु रूपी धागों के रूप में वो भी हजारों की जो यादें, हजारों की संख्या में जो यादें मेरे दिल में ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं। एज आई लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं सुनता हूँ, पैटर मतलब वही टिप टिप की आवाज़, कहाँ हो रही है वो, ऑफ द रेन बारिश की, अपॉन द रूफ छत के ऊपर, जो छत के ऊपर जो टिप टिप की जो बारिश की आवाज़ जो पैदा हो रही है, उसको सुनकर हजारों यादें मेरे मन में क्या हो जाती हैं, उधेड़ बुनना शुरू कर देती, ताना बाना बुनना शुरू कर देती हैं। ये जो सेकंड स्टेंजा हमने पढ़ा है, इसमें जो कवि है वो कहना चाहता है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ द रूफ हैज़ एन इको इन हिज हार्ट, कि प्रत्येक बूंद जो छत के ऊपर गिरती है ना, उससे क्या होती है, एक इको पैदा होती है, गूंज पैदा होती है उसके दिल के अंदर। इट ब्रिंग 1000 ऑफ ड्रीमी फैंसीज, और इससे क्या होती है, हजारों की संख्या में ड्रीमी फैंसीज क्रिएट होती है। एंड इमेजिनेशंस ऑफ द पोइट्स माइंड, और जिसके दिमाग में क्या हो जाता है, इमेजिनेशन चलना शुरू हो जाता है। ही इलाबरेट्स दैट व्हेन ही लिसन्स टू द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप, और यहाँ पर वो बताना चाहता है कि जब भी वो बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता है जो छत के ऊपर गिर रही होती है, तो वेरियस मेमोरीज ऑफ द पास्ट रिकलेक्ट इनटू हिज माइंड एज ड्रीम, तो सपनों के रूप में हजारों की संख्या में जो यादें हैं वो उसके दिमाग में ताना बुनना शुरू कर देती हैं। एंड दीज मेमोरीज सीम्स लाइक वेविंग ऑफ थ्रेड्स एंड मेकिंग ए पैचवर्क, और ये सारे के सारे जो मेमोरीज हैं वो ऐसा लगते हैं कि जैसे मकड़ी ने क्या बना रखा हो, अपना एक जाला बुन लिया हो। थर्ड स्टेंजा देखिए, नाउ इन मेमोरीज कम माई मदर, अब यहाँ पर जो पोइट है वो इमेजिन कर लेता है कि अब मेरी यादों में कौन आ चुका है, मेरी माँ आ चुकी है। एज सी यूज्ड इन ईयर अगोन का मतलब होता है काफ़ी समय पहले, लॉन्ग बिफोर, जिस प्रकार से वो काफ़ी समय पहले ऐसा किया करती थी। कब कैसे किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग का मतलब होता है बहुत ही प्यारा, ड्रीमर्स का मतलब सपने लेने वाले। यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे कि उसके जो सिबलिंग्स हैं, पोइट के जो भाई बहन हैं, उनके बारे में बता रखा है कि वो सम्मान देने के लिए, प्यार देने के लिए, जिस प्रकार से जब हम सोते थे तब वो आती थी, क्या करने के लिए, सम्मान देने के लिए या प्यार देने के लिए, जब हम नींद में अच्छे सपने ले रहे होते थे उस टाइम पर। और सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और सूर्योदय से पहले तक हमें उन सपनों, मीठे सपनों में छोड़ दिया करती थी। ओ आई फील हेयर फॉन्ड लुक ऑन मी, अरे मुझे महसूस होता है, क्या महसूस होता है, फॉन्ड लुक का मतलब, फॉन्ड का मतलब होता है लॉट ऑफ लव्स, बहुत ज़्यादा प्यार, और लुक का मतलब होता है दृष्टि, प्यार भरी दृष्टि, जो हम एक बच्चे को देखते हैं जितने प्यार से, वो कहता है कि मुझे फील होता है उतना प्यारा सा एक नज़रिया या दृष्टि ऑन मी, मेरे ऊपर, जैसे कोई निहार रहा है मुझे। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन का मतलब होता है म्यूजिक, जब मैं इस म्यूजिक को, लिस्ट का मतलब यहाँ पर लिसन है, जब मैं इस म्यूजिक को सुनता हूँ, संगीत को सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई प्यार से निहार रहा है, और निहारने वाला कौन है, यहाँ पर पोइट की माँ है, मदर है। विच इज़ प्लेड ऑन द सिंगल्स, और वो संगीत भी किस प्रकार का है, रिफ्रेन किस प्रकार का है, जो बजाया जा रहा है कहाँ पर, उन लकड़ी की टाइलों के ऊपर, बाय द पैटर्स ऑफ द रेन, और जो बारिश है वो टिप टिप की आवाज़ जो इन सिंगल्स पर कर रही है, लकड़ी की टाइलों के ऊपर कर रही है, और उससे जो संगीत पैदा हो रहा है उसको सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी माँ बड़े प्यार से निहार रही है। तो ये था डियर स्टूडेंट थर्ड स्टेंजा। और अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इस लास्ट स्टेंजा के अंदर जो पोइट है वो डिस्क्राइब करता है अपनी माँ को, हिज मदर, यहाँ पर बता रखे उसने, ही रिमेंबर्स हिज मदर इन हिज मेमोरी, यहाँ पर वो अपनी माँ को याद करता है
अपनी यादों के अंदर, हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव, जो अब यहाँ पर है नहीं। ही सीज दैट हिज मदर यूज टू, यहाँ पर वो बताना चाहता है कि उसकी जो माँ है वो क्या करती थी, यूज टू लव हिम ए लॉट, बहुत ज़्यादा उसे प्यार करती थी। एंड सी कॉल्ड हिम डार्लिंग, और वो उसे क्या कहती है, डार्लिंग बोलती है उसे, मतलब प्यारा बोलती है अपना। सी अलाउड हिम टू स्लीप टिल सनराइज, और यहाँ पर बताती है कि सूर्योदय तक क्या करने देती थी उसे, वो सोने देती थी। हिज मदर लव्ड एट हिम एवरी नाइट एज सी न्यू दैट सी वुड नॉट सी हिम टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसकी माँ ऐसा लगती कि उसे इतना प्यार करती है हर रात को, मानो कि शायद वो अगली सुबह तक ना जीवित रह पाए। द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स रिकनेक्ट हिज मेमोरी विद द प्रेजेंट, और यहाँ पर जो रेन ड्रॉप की जो आवाज़ है वो क्या कर देती है, उसकी यादों को प्रेजेंट से जोड़ देती है। एवरी टाइम व्हेन रेन फॉल ऑन द रूफ, और जब जब बारिश की बूंदें उसकी छत पर गिरती हैं, इट ब्रिंग बैक ओल्ड मेमोरीज एंड रिमाइंड हिम ऑफ हिज मदर, तो उसकी जो पुरानी यादें वो दोबारा से लौट आती हैं और उसे अपनी माँ जो है वो याद आ जाती है। द रिपीटेड राइम ऑफ द रेन ड्रॉप्स इवोक ऑल हिज मेमोरी, और जो बार बार जो बारिश की बूंदें गिरकर जो शोर पैदा कर रही हैं वो उसकी मेमोरीज को रिवोक कर देती है, दोबारा से क्या कर देती है, जगा देती हैं।